चलो हेमांग, राशि एंड अदर स्टूडेंट स्टार्ट किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो स्टीरियो का क्या मतलब बताया हुआ है सारांश? स्टीरियो एक तो स्ट्रक्चरल थी, दूसरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो। तो स्टीरियो का क्या मतलब बताया हुआ? हाँ। अच्छा, स्टीरियो का मतलब होता है 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता तो स्ट्रक्चरल ही बोल देते, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन जो ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बन के ऊपर उनका स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि 3D में उनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है। अब मेरे ऐसे मान लो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, पेन ले लिया रेड कलर का, ठीक है, और इधर मैंने ले लिया ग्रीन कलर का पेन, ठीक। और एक यहाँ पे भी मेरे चार हाथ नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल से समझा देते। जैसे मान लो ये कार्बन है सपोज, ठीक है, यहाँ सपोज डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रुप है ए और इधर पे एक ग्रुप है बी। यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रुप है सी और यहाँ पे एक ग्रुप है डी, इसको ई कर देते हैं। एक ग्रुप है ई और एक ग्रुप है यहाँ पे डी, ठीक है। अब इसका जो आइसोमर बनेगा वो आइसोमर दूसरा कंपाउंड होगा, और कैसा हो सकता है? सी, यहाँ पे आपका ई और डी था, अब ई और डी के अरेंजमेंट को आप चेंज कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। या ई और बी इधर थे, बी को इधर ले जाओ, ए को इधर कर दो, ठीक है। यानी कि जो 3D स्पेस है इसमें ये ग्रुप्स का अरेंजमेंट आपने क्या कर दिया? डिफर कर दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो तरीके के स्टीरियो हम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरे को बोलते हैं कन्फर्मेशनल। एक को क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरे को हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल। ये जो कॉन्फर्मेशनल की बात होती है, इसमें हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के अलोंग। यहाँ पे रोटेशन होता है ग्रुप्स का, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन देखा जाता है कन्फर्मेशनल में, ठीक। उसके बाद ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? जैसे मान लो कि थोड़ा सा किसी चीज को, ये दो चीजें हैं, यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, आपने रोटेट करके इन ग्रुप्स को, एक जैसे मान लो यहाँ पे डी था, यहाँ पे ई था, आपने रोटेट कर दिया, ई ऊपर चला गया और डी नीचे की तरफ आ गया। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो आपने एक को पूरा क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोटेशन पॉसिबल है तो आप देख पाते हो कि फिर से वो रिवर्स होके रोटेट होकर के दूसरा भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं वो। तो कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं या कन्फर्मेशनल जो कंपाउंड होते हैं, वो एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको सेपरेट करना टफ होता है। तो हम बोलते हैं कि दीज आर नॉन सेपरेबल। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अभी कंफर्मेशनल डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हम पढ़ने वाले हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे इसकी भी बात करते हैं, अभी अलग से करके बताते हैं। फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, इसमें दो टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं इनैंशियोमर और दूसरे को बोलते हैं डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि किसी दो कंपाउंड को अगर आप बोल रहे हो इनैंशियोमर, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं।
क्या होते हैं? मिरर इमेज। ठीक है। और अगर डायस्टीरियोमर्स बोल रहे हो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। ठीक। अब ये जो डायस्टीरियोमर्स आप पढ़ते हो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखने को मिलेगा और ज्योमेट्रिकल भी देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्टिकल भी देख सकते हो और ज्योमेट्रिकल भी देख सकते हो। और ये वाला जो इनेंशियोमर आप देखोगे यहाँ पे आपको केवल एक ही देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल। कौन सा देखने को मिलेगा? ऑप्टिकल। अच्छा, मिरर इमेज समझते हो? ये हाथ है और ये है, ये दूसरा वाला, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब क्या है? मिरर इमेज का क्या मतलब है? मिरर इमेज जब बनती है तो लेफ्ट क्या बन जाता है? राइट, और राइट क्या बन जाता है? लेफ्ट। जैसे आपको ऐसे समझाया जाता है ना, ये बी है ना? जब इसका मिरर इमेज बनाओगे आप तो क्या बन जाएगा? ऐसे हो जाएगा क्या? मतलब ये थोड़ा सा अलग तरीके का बन गया। दोनों बी कैसे बनाने हैं? सेम से बनाने। लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट में। और राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेफ्ट। अगर इसके दो पार्ट मान लो, ये लाइन लेफ्ट मान लो और ये लोब्स इसके राइट मान लो, तो ये लेफ्ट वाला कहाँ चला गया? राइट में। और राइट वाला कहाँ चला गया? लेफ्ट। ठीक है। इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं क्या? भाई इसको उठा करके अगर इसके ऊपर रखो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये मिरर इमेज है और क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज है और क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। कोई भी ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेज भी हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको हम लोग एक नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं? इनेंशियो। ठीक। इनेंशियोमर्स और डायस्टीरोमर्स, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं डिटेल में। हाँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। सुपर इम्पोजेबल अब जैसे डायस्टीरियोमर्स है ना, ये तो मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, तो एक दूसरे के सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन। हाँ, अब ये ओ का मिरर इमेज बनाओगे तो यही तो बनेगा, है ना? इनको इसमें नहीं है, इसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले, कौन सा सिमेट्री? हाँ, प्लेन के अलोंग भी होती है, प्लेन के अलोंग भी होती है। अभी बताते हैं एक एक करके। अब सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? जीआई पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जीआई की अगर बात करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको हम लोग कई तरीके का देखेंगे। जो सबसे पहला टाइप है या पहले तरीके का जो देखा जाएगा उसको हम कह देते हैं जनरली सिस ट्रांस। दूसरा एक और जो आपको नॉमेनक्लेचर बताया था, EZ। ठीक है। एक होता है आपका सिन एंड एंटी, इसको भी इसी में काउंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक। पहले देखते हैं जीआई की कंडीशन क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो सबसे पहली कंडीशन है
कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल है वहां पे कैसा रोटेशन होना चाहिए? ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। कैसे कंपाउंड में? जैसे C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N है, ठीक है। ऐसे जो कंपाउंड होंगे, N डबल बॉन्ड N है, एजो वाले कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब क्या मतलब है समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, CHCl 1 2 3, एक और लगा लो, ये कोई कंपाउंड है, ठीक। यहाँ पे देखो बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कैसा बॉन्ड है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके का होता है कि अगर एक कार्बन को आप स्टडी कर दो, फिक्स कर दो, और दूसरे कार्बन के अराउंड अगर आप बॉन्ड्स को रोटेट करो तो ये इजीली रोटेशन हो जाता है, और रोटेशन होने के बाद एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, और वो फिर दूसरा वाला फिर से पहले में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का एग्जाम्पल होता है ये जो हमने बोला था कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसी का एग्जाम्पल होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। इसमें क्या होता है? इसमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एक कार्बन को फिक्स करते हुए दूसरे कार्बन के जो बॉन्ड है उनको हम रोटेट कर देते हैं, और रोटेट करने के बाद कुछ कुछ अलग अलग एंगल पे, मान लो कि ये इसको फिक्स किया, इसको 60 के एंगल पे मूव किया, ठीक है, तो एक आइसोमर मिल गया, फिर और 60 पे कर दिया तो दूसरा मिल गया। हाँ, एक ये जो ग्रुप है ना, इनको चेंज करेंगे ऐसे करके। हाँ, 3D स्पेस में ये जो ग्रुप्स हैं इनको 60 पे किया, 180 पे किया, इस तरीके से हम लोग इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पे अलग अलग आइसोमर्स मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स या रोटोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? रोटोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर या कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अभी सारी डिटेलिंग लिखी हुई है आगे। इसमें किसके अराउंड कर रहे हैं हम रोटेट? सिग्मा, ठीक। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है? ज्योमेट्रिकल। इसमें पाई बॉन्ड की बात होगी, और पाई बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो क्यों जाता है? जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक, इसके अराउंड ये ग्रुप है, A है यहाँ पे B, और इसके अराउंड यहाँ पे भी मान लो A है, ये B, ठीक। अब क्या करना है आपने? आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या हो जाए, इसको फिक्स करके इसको रोटेट किया जाए। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो इस तरीके का एक ही एक्सिस पे नहीं होता है। पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही एक्सिस पे होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर देखो तो p ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल से, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे की तरफ। तो अगर आप देखो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो चीजें अगर एक ही जगह से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो एक को फिक्स करते हुए दूसरे को रोटेट करना थोड़ा सा इजी है। लेकिन अगर दो चीजें, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, ऊपर से भी फिक्स है और नीचे से भी फिक्स है, तो जब इसको पूरे को रोटेट करना आप चाहते हो, उसको रोटेट करना चाहते हो, तो होता क्या अल्टीमेटली? एक तो एनर्जी ज्यादा लगती है, और दूसरी चीज दो तरफ से है तो रोटेशन जो होगा उतना फ्री नहीं होता। अगर आप रोटेट करोगे तो पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। रोटेट करने पे क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा लगती है, दूसरा रोटेशन इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से क्या है? आपकी ज्वाइनिंग है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से होता है। तो जहां पे इस तरीके की पाई बॉन्ड की सिचुएशन है वहां पे कैसा रोटेशन होगा?
नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जगह पे किसके चांसेस हैं? ज्योमेट्रिकल आइसो। ठीक। हाँ, पूरा रोटेट ऐसे नहीं कर रहा है कि उठा के पूरे को रोटेट कर दिया, एक को फिक्स करके करना है, ऐसा रोटेशन करना है। हाँ, एक को फिक्स करके करना है। ठीक है। हाँ, ये डबल बॉन्ड वाले को, हाँ तो दोनों ये ऊपर से फिक्स है ना, ये ऊपर से फिक्स है, तो अब यहां से अगर आप चेंज करोगे तो दो दो जगह से फिक्सिंग है ना। इसको ऐसे नहीं समझो, ये मॉलिक्यूल के हिसाब से मत समझो, आप ऐसे समझो कि एक चीज है जिसकी यहाँ पे दो एक जगह से टाई है वो, ठीक है, एक जगह से बंधा हुआ है, और एक ऐसी चीज है, एक कार्बन कार्बन ऐसे हैं जो ऊपर से भी कहीं से कनेक्ट कर दिया गया और नीचे से भी कनेक्ट कर दिया गया, दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया गया, तो रोटेट करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रोटेशन को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। तो जब रेस्ट्रिक्टेड है, इस तरीके का रोटेशन हो नहीं पाएगा, तो इस तरीके का अगर रोटेशन होगा नहीं तो एक दूसरे में चेंज होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी जगह पे ज्योमेट्रिकल मिलता है, और जहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगा, सिग्मा के अराउंड होगा, वहां क्या मिलेगा? कन्फर्मेशन। तो दोनों में डिफरेंस पता चला कि जीआई कहाँ मिलेगा? जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड की कंडीशन दिखे। दूसरा आपको कंफर्मेशनल कहाँ पे मिलेगा? डबल बॉन्ड में नहीं, कहाँ मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जीआई कम देखने को मिलता है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना वहां पे। तो अब जैसे ये था आपका, मान लो पीजेड था, जब ये बनता है आपका, ये देखा है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो आपने देखा होगा कि C और C के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक, और दो क्या बनने हैं इनके बीच में? दो पाई बॉन्ड बनने हैं। तो पाई बॉन्ड बनते कैसे भाई? PZ और PZ के बीच में तो सिग्मा बन जाता है, कार्बन के PX PY PZ तीन ऑर्बिटल होंगे भाई, कार्बन का ये होता है ना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, ये भी sp में बनेगा, ये भी sp, यानी कि इसका एक s और इसका एक p मिलकर के क्या बना लेंगे? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया। क्या? हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड एक होने से क्या होता है? जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं सुना है? C सिंगल बॉन्ड C में sp3, C डबल बॉन्ड में sp2, C ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा होता है? sp तो होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जो आपका पाई बॉन्ड बनेगा, जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा इस ट्रिपल बॉन्ड में, वन सिग्मा एंड टू पाई है ना, तो ये जो दो पाई बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं? py और pz से। py मान लो ये ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होगी, एक जगह से टाई अप हो गया। pz ये ऑर्बिटल मान लो ऐसे, तो इनके बीच में टाई अप होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? पहले तो एक डबल बॉन्ड जब बना रहे थे तो एक ही ऐसा अटैचमेंट था, ऊपर नीचे वाला। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया? और रेस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, और ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, तो रेस्ट्रिक्टेड जीआई होता है, पर ट्रिपल में नहीं देखा जाता। ट्रिपल में मॉलिक्यूल में इस तरीके के चेंजेस नहीं आते। हाँ, और दूसरी चीज, जो ग्रुप लगे होंगे, और भी कंडीशन है इसकी, देखो ध्यान से, इसकी और भी कंडीशन है, ये मैंने लिखा हुआ क्यों डाल दिया, पहले तो मुझे समझाना था।
क्या बच्चों, तो हाथ से तो कर रही हूँ। हाँ? अच्छा, ओ, अच्छा, आप लोग तो बहुत ही स्मार्ट हो। सही है भाई, ये तो सब लिखा हुआ तो अलग ही है। अभी आपको जो है ना मैं पहले समझा देती हूँ। प्रिंटेड तो हर जगह ही चीज मिल जाती है, प्रिंटेड की तो, ठीक है। अब देखो, आ जाओ प्रभु। तो जीआई की पहली कंडीशन क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरी कंडीशन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन देख रहे हो ना, इस पे जो ग्रुप अटैच हो, एक एक कार्बन को देखना है अपने को, ग्रुप जो आपके अटैच हो एक कार्बन पे, वो डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। एक कार्बन पे जो ग्रुप अटैच हो वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया ए, यहाँ पे लगा दिया बी, इस कार्बन को देखा यहाँ पे दोनों डिफरेंट होगा। इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे बी लगा दो, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे इस पे देखा ये दोनों डिफरेंट है, जीआई शो कर सकता है। इस पे देखा ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो जीआई शो कर सकता है। ऐसा भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे ई और एफ लगा दो, यहाँ पे ए और बी लगा दो, ये भी जीआई शो करेगा। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें कार्बन को आप देखोगे, कार्बन अगर एक कार्बन पे भी ये कंडीशन है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो जीआई शो कर। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसका जो सबसे पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? सिस ट्रांस। ठीक, सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करते हैं? डायगोनल के ग्रुप देखोगे, डायगोनल पे अगर ग्रुप आपको मिलते हैं सेम, या डायगोनल पे आपको ग्रुप मिलते हैं कैसे? डिफरेंट। तो डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सिस और ट्रांस। पक्का? सोच लो। दो कंपाउंड है, ब्यूटीन 2 को लिखने जा रहे हैं, किसको लिखने जा रहे हैं? ब्यूटीन 2 को। एक लिखेंगे सिस और दूसरा लिखेंगे ट्रांस। दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगा दिए, जीआई शो करेगा। अभी जो बनाया मैंने, इस कार्बन पे दोनों हमने क्या कर दिए? सेम कर दिए। अलग अलग कर लें, CH3, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा क्या बना सकते हो इसका? यहाँ पे सही बना है कि एक ही बना दिया मैंने? नहीं, सही है। अब डायगोनल पे ग्रुप सेम है, तो ये क्या होगा? डायगोनल पे ग्रुप सेम है तो सिस। पक्का? और डायगोनल पे ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस ट्रांस। ठीक, अब ये तो आपका ब्यूटीन 2 का था। अगर कोई और कंपाउंड आपको दें, जैसे ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड ले लो,
इसका बना के देखते हैं। ठीक, कार्बन 4 कार्बन बनाने हैं। ठीक है, 2 पे इन है, COH बना लो, COH बना लो, इधर H बना लो, इधर H बना लो। दूसरा क्या बना सकते हो, इधर COH बना दो, उससे क्या होगा चेंज, तो ग्रुप सेम नहीं हो जाएंगे, ग्रुप सेम हो जाएगा ना। एक कार्बन पे क्या करना है, एक कार्बन पे अलग अलग लेने हैं ना, ग्रुप सेम बन जाएगा ना। बना के देखो, इस पे सेम कर दिया मैंने, देखो तुम्हारा ही वाला बना दिया जो तुम कह रहे हो, देख लिया। GI शो ही नहीं करेगा ना, वैलिड क्या। हाँ, क्या कह रहे हो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाऊं, COH लगा दूं और यहाँ पे H। अब देखो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, क्या शो कर रहा है, देखो वैसे तो देखो तो स्ट्रक्चर तो सेम ही हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, क्या अलग हुआ है, 3D अरेंजमेंट क्या हो गया ग्रुप्स का, अलग हो। एक क्या बोला जाएगा, सिस, और एक क्या बोला जाएगा, ट्रांस। अगर डायगोनल पे सेम ग्रुप है तो सिस, डायगोनल पे सेम ग्रुप में ट्रांस कहते हैं शायद, डायगोनल पे सेम होता है ट्रांस बोलते हैं। हूँ कहाँ, कहाँ हूँ, इसका नाम क्या देते हैं, एक सिस को बोलते हैं फ्यूमेरिक और एक को बोलते हैं मैलिक। क्यों, क्या जरूरत क्या है, नहीं मैं तो एग्जाम्पल देते हैं। ब्यूट टू इन, सेम ग्रुप अगर डायगोनल पे है तो उसको ट्रांस बोलते हैं, जो मैं बोल रही थी वो सही। अगर डायगोनल पे सेम ग्रुप है तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस। और डायगोनल पे डिफरेंट हो गए तो क्या बोलेंगे। ये जो कंपाउंड है इसका जो सिस होता है इसको नाम दिया जाता है मैलिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको, मैलिक भी बोलते हैं, मैलिक एसिड। और ये इसका जो ट्रांस है इसको नाम दिया जाता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम देते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूमेरिक एसिड। डायगोनल पे सेम है तो ये था ना। अब सिस और ट्रांस देख लेंगे पक्का से। अब ये तो जीआई की बेसिक कंडीशन थी, मान लो चारों अलग हो गए, चारों क्या हो गए ग्रुप अलग अलग हो गए तो भी सिस ट्रांस होता है, उसकी कंडीशन दूसरी होती है। एक और बना लो,
हेक्सेन का था। अच्छा अच्छा, एक और ये लिखा हुआ है देखो, ये COH है, यहाँ पे लगा दी हमने एक बेंजीन की C6H5, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया H। ये कंपाउंड सिस है कि ट्रांस है? क्या होने चाहिए? जो अपोजिट हो उनका क्या होना चाहिए? हाँ, दोनों चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बोल तो रही हूँ, वो भी शो कर सकता है। हाँ, एक पे डिफरेंट जरूर होना चाहिए, एक पे डिफरेंट, उसके भी एग्जांपल बता रहे हैं, एक पे डिफरेंट जरूर होना चाहिए। यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, सेम ग्रुप आपका H और H कहाँ पे है? डायगोनल पे है, तो इसको क्या बोल दोगे? ट्रांस। और ये वाला ठीक है। अब ये जो एसिड होता है इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिनेमिक एसिड। इसका एल्डिहाइड बनाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका एल्डिहाइड बना दे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये सिस है, ये ट्रांस है, सिस एंड ट्रांस। एल्डिहाइड बनाओगे तो क्या बना दोगे फॉर्मूला? COH की जगह CHO हो जाएगा, सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख, C6H5 ये लिख दिया, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड COH, C6H, ठीक है, और यहाँ भी एक CH होगा ना, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH लिखा हुआ है, तो क्या है ये? सिनेमिक एसिड। अगर सिनेमल्डिहाइड बनाना है तो इस COH को क्या कर दो? CHO कर दो, सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है बात? क्या किसी रिएक्शन से बनेगा, इसका आइसोमर नहीं है वो। हाँ, रिडक्शन से बना दोगे। हाँ, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। और अगर रिवर्स जाना है तो क्या करना होता है? एसिड से एल्डिहाइड बन सकता है रिडक्शन से, एसिड से डायरेक्ट आपका अल्कोहल भी बन सकता है। ठीक, अब देखो कुछ खास ऐसी बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कॉन्फ़िगरेशनल। क्या लिख रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म arises due to different orientation along stereo center. These isomers can be separated and do not convert into one another at room temperature. एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं होते। जबकि जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक कन्फर्मर रखा हुआ है, वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि इसको पहचाने कौन सा कन्फर्मर है, तब तक वो दूसरे में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए उन सबको सेपरेट करना फिजिकल केमिकल प्रोसेस से इजी नहीं होता है, या कहते हैं कि सेपरेट नहीं कर सकते। इनको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सिस ट्रांस बोलते हैं, और क्या नाम दिया इन्होंने? बोला है कि ट्रू आइसोमर्स यही है भाई, जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। मान लो अभी आपने कोई कन्फर्मर रखा और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो दूसरे में कन्वर्ट हो गया, और अभी आप किसी तीसरे को बुला के ला रहे हो कि देखो ये दो कन्फर्मर्स हैं, तब तक वो दूसरा वाला फिर से पहले में कन्वर्ट हो गया।
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही में आइसोमर है कि क्या बात की जा रही है, एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग कंपाउंड है। कुछ खास बात नहीं है। कन्फॉर्मेशनल की डेफिनेशन बता रहे हैं कि फ्री रोटेशन होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, और आपका ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनको ट्रू आइसोमर की तरह कंसीडर नहीं करते। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे। इक्लिप्स सुना है आपने? लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये सब सुना है ना? तो इसका कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो इसको समझने में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कन्फर्मेशनल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो, ये जो फिगर है ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको ऐसा डबल बॉन्ड में भी दिखता है और रिंग में भी दिखता है। रिंग जो है उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो तो भी क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है? यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, ठीक है, और ये ग्रुप है। यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि रोटेशन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे क्रॉस करके दिखाया जा रहा है ना, रोटेट नहीं हो पा रहे हैं, ए बी ए बी, ठीक है। तो पूरे तरीके से रोटेट होके फिर से ओरिजिनल कंपाउंड, रोटेट होने का मतलब ये है कि रोटेट होके फिर से वही चीज बन जाए जो अभी कंफर्मेशनल के बारे में बता रहे हैं। इसमें रोटेट होगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, ठीक है भाई, ये रोटेट ही तो हो रहा है। यहाँ ए बी था, यहाँ पे ए बी था, अब क्या हुआ, इसी का हम दूसरा कंपाउंड देख रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या हो गया, बी ए हो गया, ठीक है। लेकिन इतना रोटेट नहीं होगा कि ओरिजिनल फिर से यही बन जाए और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये दो कंपाउंड है कि एक है। जीआई में क्लियर कट डिफरेंशिएशन हमें मिलता है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। कंफर्मेशनल में क्लियर कट आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग टाइम पे आपको बार बार उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, हाँ यहाँ डबल, यहाँ दोनों कंपाउंड अलग डिफाइन किए जाते हैं। वहां पे बोलते हैं ये कंपाउंड एक ही है, इसकी एक फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म शो कर रहा है। हाँ यहाँ पे ये दो कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि सिस अलग है और ट्रांस अलग है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, एक को फ्यूमेरिक एसिड बोल रहे थे और एक को क्या बोल रहे थे, मैलिक एसिड। एक को मैलिक बोला और दूसरे को क्या नाम दे दिया, फ्यूमेरिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिंग बनी हुई है, एक कार्बन यहाँ भी अटैच, रिंग बनाता हुआ, और ये जो कार्बन है ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, दोनों से अटैच है, देख पा रहे हो, दोनों तरफ से। ये बीच में एक कार्बन एक और आ गया। तो डबल बॉन्ड में दो तरीके के इस तरीके से थे लूप जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक बीच में एटम आ गया रिंग बनाता हुआ, जिसकी वजह से रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड की कैसी कंडीशन हमें मिल गई, दो मिल गई, एक तो डबल बॉन्ड दिखे और दूसरा आपको इस तरीके का रिंग दिखाई दे, तो वहां पे भी रोटेशन कैसा होगा, रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो ये स्टीरियो सेंटर कहाँ कहाँ पे मिलेगा, मतलब कहाँ कहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख सकते हो, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, और आपका रिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, तो जीआई की पॉसिबिलिटी है। एक कार्बन पे भी अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो जीआई मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हो। टू ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। ये देखो ये तो सिस ट्रांस वही बताएगा, कुछ खास बात नहीं। ये किसका, ये कौन सा कंपाउंड है, नाम बोलो जल्दी से आईपीएससी। पहला कंपाउंड कौन सा है आईपीएससी, बोलिए। 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ठीक है। अब ये 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट कर दिया, आपको सिस बोल दिया, यहाँ पे क्या हो गया, सेम कर दिया डायगोनल पे, तो ट्रांस बोल दिया। अब ये मिथाइल वाला है, ये तीसरा देखो, इसको देखो, वो तो सिंपल है, इसको देखो, रिंग
रिंग के बगल में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ठीक है। इधर पे केवल एक ही ग्रुप है CH3, देख रहे हो, एक ही ग्रुप है, ठीक। और यहाँ पे देखो CH3 CH3 CH, इसको देखना कैसे, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे, इसको मान लो डायगोनल, इसको ऐसे देखो, ये डायगोनल है, या डायगोनल पे क्या दिख रहा है आपको, डायगोनल पे डिफरेंट है, तो डायगोनल पे डिफरेंट हो गया तो ये कौन सा है, सिस बोल दोगे। और यहाँ डायगोनल पे देखो सेम दिख रहा है आपको, तो इसको क्या बोल दोगे, तीसरे वाले को देखो ध्यान से, तीसरे वाले पे एक CH3 हटा दिया, यहाँ पे तो क्या है, रिंगी लगा दी, नील मतलब ये नहीं शो, क्या लिखा हुआ है, नील, ठीक। अब देखो ये एक कंपाउंड है ऑक्साइम, ठीक है, ऑक्सिम या ऑक्साइम बोलते हैं। ये जो ऑक्साइम होता है ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो सबसे पहली बात कि ऑक्साइम बनेंगे कैसे, ऑक्साइम अगर बनने हैं तो एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी आपकी, एक कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन कराते हो आप एल्डिहाइड की, तो एल्डोक्साइम बनता है, क्या बनता है कंपाउंड, एल्डोक्साइम। और अगर आप कीटोन की करवा देते हो इससे रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन की, तो क्या बन जाता है, कीटोक्साइम। पहले हम लोग एल्डोक्साइम में देखने वाले हैं कि कैसे आपका जीआई शो होगा, और फिर उसके बाद किस में देखेंगे, कीटोक्साइम में कैसे देखा। एल्डोक्साइम में देखो जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, H2O रिमूव होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, ये है आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन इसके दोनों H को लेता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाए, क्लियर है बात। जैसे मान लो हम लेते हैं ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटल्डिहाइड, क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसिटल्डिहाइड। इसके किससे रिएक्शन करवा दे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन होता है NH2OH, तो इसको ऐसे लिख ले, H2 को इधर लिख लो, यहां से क्या निकलना है, H2O बाहर निकल जाएगा, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये H2O बाहर निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड NOH जा करके, सिंपल रिएक्शन है, NOH जा करके जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड से बन रहा था एल्डोक्साइम, ये एल्डिहाइड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, तो इससे बनता है एसिटल्डोक्साइम, क्या बनता है, एसिटल्डोक्साइम। कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्साइम होता है, बेसिकली ऑक्सिम भी बोलते हैं, ऑक्साइम, एसिटल्डोक्साइम बन गया। अब इस एसिटल्डोक्साइम में हमें क्या देखना है, हाँ, अरे एसिटल्डिहाइड के नाम के साथ जोड़ के नाम बना दिया, डोक्साइम नहीं ऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड का क्या ले लिया, डी तक का नाम ले लिया और उसके साथ क्या जोड़ दिया, ऑक्साइम, ठीक है। तो एसिटल्डोक्साइम बन गया। अब हमारा ये बनाने का मेथड तो अलग है, एल्डिहाइड में पढ़ेंगे हम लोग, हमारा मेन फोकस क्या है कि ये कैसे शो करेगा आपका सिस और ट्रांस, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग सिस और ट्रांस की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिन और एंटी। क्या नाम देते हैं, सिन और एंटी। सिन और एंटी कैसे देखना है हमको, OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, OH के रिस्पेक्ट। OH के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो यहाँ पे सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन एल्डोक्साइन नॉट फॉर कीटोक्साइन। कीटोक्साइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिन और एंटी उसको हम नहीं बोलेंगे। एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी जो पहला एल्डिहाइड होता है उसको हम बोलते हैं CH2O, या इसी को हम बोलते हैं HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आपका नहीं शो करेगा, बाकी सब 2 ऑक्साइम आपके बना सकते हैं। 2 ऑक्साइम कौन कौन से बना सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये OH बॉन्ड है, ठीक है। OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे R अटैच है, और यहाँ पे OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो तो R सामने सामने, ठीक। या ऐसे देख लो, OH को देखो और H को देखो। किसको देखो, OH और H को। OH और H अगर देखने से डबल बॉन्ड के सेम साइड में आपको दिखते हैं, सारांश बोर्ड पे देखिए, H और OH अगर सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं तो क्या नाम है, सिन। अगर आपका ये H और OH कैसे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उसको क्या बोल दोगे, एंटी। क्लियर है बात। तो एसिटल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनेगा उसमें सिस और ट्रांस कैसे देखना है, उसमें सिन और एंटी कैसे देखना है। सिन तब होगा, OH पे ध्यान दो, OH और H अगर सेम तरफ हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिन। OH और H मॉलिक्यूल में अगर अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी। क्लियर है बात। हाँ, H और OH ही देखना है एल्डिहाइड में, ठीक है। एल्डिहाइड में H तो प्रेजेंट होगा ही, CHO में H तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। और जब आपका ये बनता है, ऑक्साइम बनता है, तो ये ग्रुप आता है NOH, ठीक है। तो किसको किसको देखना है, OH और H। क्लियर है बात। सिन और एंटी देख लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम C6H5 लगा दें, ये एसिटल्डिहाइड था, अगर यहाँ पे आप C6H5 लगा दोगे तो एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन लगा दी रिंग, C6H5CHO बन गया, तो अब उसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम बन जाएगा, उसका ऑक्साइम बन जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, एक तरफ CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C6H5, ठीक है। तो वहां पे भी क्या देखना है आपको, H और OH। H OH की पोजीशन देख करके नाम क्या आ जाएगा, सिन एंड एंटी। क्लियर। अब कीटोक्साइम को देख लो, कीटोक्साइम कैसे बन सकता है। कीटोन क्या होता है, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O। सबसे पहला कीटोन यही है। पहला कीटोन कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन से छोटा कीटोन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कीटोन की बेसिक कंडीशन क्या है, RC डबल बॉन्ड, ठीक है। R' भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अगर सेम भी करते हो, मिथाइल मिथाइल एक एक कार्बन का भी लेते हो, तो टोटल 3 कार्बन से छोटा कीटोन नहीं। तो पहला कीटोन ले लें, किससे रिएक्शन कराएं, NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या निकलेगा, बॉन्ड, ये 2H और ये O निकल गया। क्या हो गया यहाँ पे, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH।
यहाँ पे सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को नहीं। ठीक, यहाँ पे H नहीं है, H के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग H और OH के यहाँ पे हम देखते थे और यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिले। ये देखो, ये भी आपका किससे बना रहे हैं, एल्डिहाइड से। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये कंपाउंड होता है हाइड्रोजीन। रिएक्शन का पैटर्न वही है, 2 हाइड्रोजन को लेना है और एल्डिहाइड के 1 ऑक्सीजन को लेना है और क्या निकाल देना है, वाटर। इसको नाम क्या दे रहे हैं, NH2NH2। अभी हमने क्या पढ़ा था, NH2OH, क्या नाम था, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजीन। एल्डिहाइड से जब भी हाइड्रोजीन रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं हाइड्राजोन। क्या नाम देते हैं उनको, हाइड्रा। तो यहाँ देखो, एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है भाई, निकल गया, डबल बॉन्ड NH2 आ गया। ठीक, अभी अभी हमने बताया था GI कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, या रिंग पे अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको दिख रहा है, ऐसी जगह पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, C डबल बॉन्ड N, देख पा रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, हाँ। 4 कहाँ, 2। अच्छा, ये देखो, जैसे ये कंडीशन है, अब डबल बॉन्ड तो बहुत सारी जगह हो सकता है, सही कह रही हूँ, C और N की है ना। मोस्टली ऐसे जो डिफरेंट मिल रहे होंगे कंपाउंड, देखो जो आपको जो वाली बात बताई थी आपको कि रिएक्शन, जैसे अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म में रिएक्शन के प्रोडक्ट बन गए। ठीक, रिएक्टेंट लिया था साइंटिस्ट ने, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट में किस तरीके के बॉन्ड बने उसके हिसाब से साइंटिस्ट सोचता है इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, क्या इंटरमीडिएट इसमें बने होंगे। तो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे जो चीजें करेक्ट प्रूफ होती हैं फिर उसको क्या किया जाता है, थ्योरेटिकलाइज किया जाता है, मतलब थ्योरी बनाई जाती है। जब कहीं पे आप पढ़ो वो क्या कहते हैं उसको, रिसर्च वर्क जब किसी भी क्लास में आपको पढ़ाया जाए तो उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि जैसे आपने कोई चीज सोची कि अच्छा इसका रिजल्ट ये होगा। ठीक, तो 2 तरीके की रिसर्च में 2 तरीके की हाइपोथेसिस, मैथ्स में भी करते हैं ऐसा लोग, मैथ्स वाले रिसर्च वाले भी। मैथ्स वाले ज्यादातर ये करते हैं कि जैसे कोई चीज प्रूफ करनी है तो उसको मान लेते हैं कि ये नहीं है, मतलब ये गलत है ना, और फिर लास्ट में उसका रिजल्ट उसके अपोजिट आ जाता है तो बोला जाता है कि ये सही है। इसी तरीके से इनकी भी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखी जाती हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट से ऐसे 2 कंपाउंड मिले, इसमें ये चीज थी, इसमें ये प्रॉपर्टी थी, इसमें ये प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब ये क्या हो सकते हैं। फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है कि इनका इंट्रोस्कोप करके कि इनके जो बॉन्डिंग पोजीशन है, पाई बॉन्ड है और बाइटल है वो किस तरीके से, उन सब कई सारी बेसिस पे डिसाइड करके बताया। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर देखो तो NH2 और H यहाँ पे सेम साइड पे दिख रहे हैं और यहाँ पे देखो H और NH2 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके, अपोजिट से। हाँ, ठीक है, यहाँ पे किसको फोकस कर लिया हमने, C और N, ये तो सेंटर बन गया, स्टीरियो सेंटर, और इसको हमने, हाँ, एक सिन एक एंटी। तो हाइड्राजोन में भी देखने को मिल गया, ये जो कंपाउंड बने ये क्या बने, हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन से क्या बना, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बना था, ऑक्साइन। अब देखो,
अब कौन सा एग्जाम्पल है? एन डबल बॉन्ड एन वाला। कौन सा एग्जाम्पल मिल गया हमको? एन डबल बॉन्ड एन। अब यहाँ पे देखो क्या चीज आपको देखने को मिल रही है, एंटी किसको कह रहे हैं और सिन किसको कह रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने एलपी लोन पेयर को भी इंक्लूड कर लिया। किसको इंक्लूड किया? लोन पेयर को। ये नाइट्रोजन है, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, ठीक है। और एक एक नाइट्रोजन पे क्या होंगे? लोन पेयर होंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब डायगोनल पे देख लो, ये वाले में डायगोनल पे सेम सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे डायगोनल पे आपको क्या दिख रही है? डिफरेंट सिचुएशन दिख रही है। तो ये बन गया एंटी और ये क्या बन गया? सिक। हाँ, तो फिर ग्रुप को देखेंगे, लोन पेयर को बाद में देखोगे। नीचे वाले को देखो ध्यान से, नीचे वाले में क्या है? किसी H की जगह क्या लिख दिया? पीएच लिख दिया। नीचे वाला कंपाउंड क्या है? क्या? नहीं, डायगोनल नहीं, एक ये भी रूल है देखो, एक आपका ये भी देखते हो, एलपीजी, एलपीजी और क्या था? एचपीजी था, देख पा रहे हो? दूसरी चीज एक ये भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे देखो, लोन पेयर, लोन पेयर सेम साइड, यहाँ पे लोन पेयर अपोजिट साइड, एलपी एलपी अपोजिट, देख रहे हो? क्या नाम दे दिया? एंटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट, क्या नाम दे दिया? एंटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? सेम साइड, क्या नाम दे दिया? ठीक। ये जो था NH2 NH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम क्या था? डाइएजीन, DI डाई एजाइन या एजीन, डाई एजाइन। H2N2 का क्या नाम है? ये ब्रैकेट में इसको लिखा है, H2N2 क्या नाम है? डाइएजीन, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एजोबेंजीन। स्ट्रक्चर में बना हुआ आएगा तो ऐसा है, वो नहीं कोमल, क्या बात है? ऐसे एजोबेंजीन, 2 पीएच हो गए और 2 एन हो गए। क्या दिख रहा है? एन डबल बॉन्ड एन। तभी आपको क्या सिचुएशन मिल रही है? आपको जीआई की सिचुएशन मिल रही है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? रिंग रिंग, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 1 2 3 बना लिया, 1 2 3 बना लिया, एक एक लोन। लोन पेयर को अगर सेम साइड अरेंज कर दो तो सिन बोल दो, सेम साइड तो सिन बोल दो, ऊपर सेम साइड तो सिन, अपोजिट साइड लगा दिया तो एंटी। क्लियर? कितने सारे जीआई देख लिया हमने। पहला वाला जो था, जो हमने एल्कीन में देखा था, उसको ही हमने सिस और ट्रांस बोला था। इनको क्या बोल रहे हैं? सिन और एंटी। अब देखो क्या आ गई? रिंग आ गई, ठीक है। रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देखना कैसे है? देखो ध्यान से, ये जो बॉन्ड है ना रिंग में, जो साइड में लगे हुए हैं CH3 और H, ये क्या होते हैं? रिंग का जो प्लेन है, एक ऊपर लगा होगा, एक कहाँ लगा होगा? नीचे, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। ये जो दिखाए जा रहे हैं
ये तीनों एक प्लेन में होंगे, ये कहाँ लगे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये तीन जो कार्बन है ये एक प्लेन में, ठीक है, ये रिंग है आपकी एक प्लेन में, और ये ऊपर और ये नीचे। हाँ ऐसे। अब देखो कौन है सिस और कौन है, मतलब जो सिस की कंडीशन बताई है उस पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या। 3D में क्या, 3D में ऐसे ये प्लेन है, इस पे रिंग बनी हुई है। हाँ, और एक ऐसे CH3 और H, CH3 ऊपर और H, ठीक है। या एक सेकेंड, ये रिंग के जो कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 या sp2, सोच के बताओ, सोच के सोच के सोच के। सब लोग बताइए, रिंग में जो तीनों कार्बन है उनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, पास से तो दिखता भी नहीं। हाँ और नीचे वाले का, दूसरे स्ट्रक्चर में, तीसरे में, सब में sp3 है। कहाँ sp है, अच्छा डरा दो तुम लोग। सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहे हैं हर जगह, सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर का कोई चक्कर है नहीं, है ना, तो लोन पेयर है नहीं, उसी से तो देखते हैं हम लोग बॉन्ड कितने बना रहा है कार्बन, इसी से देख लो। तो आपका सब पे क्या हो गया, sp3 हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे मान लो, देखो ये रिंग है, जो भी है मतलब ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग में ऐसे लगा, ऐसे ऐसे ग्रुप लगाओ। हाँ हाँ ऐसे लगा लो, ये रिंग है आपकी, ऐसे लगा लो चारों। आप बताओ कैसे सिन और कैसे एंटी डिसाइड करने हैं, कहाँ डायगोनल, हाँ और डायगोनल, हाँ हेमांग धीरे बोलो, थोड़ा बोलो, हेमांग बोलिए, क्या आ रहा है, इसमें ऐसे डायगोनल देख लो अभी। और ऐसे ही सब पढ़े हैं, ऐसे ही डायगोनल देख लो, सब ऐसे ही पढ़े हैं इसी प्लेन में, दो इधर दो इधर। हाँ जी, डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन रिंग स्ट्रक्चर है ना, रेस्ट्रिक्ट इधर से एक कार्बन जो जोड़ दिया ना। पहले क्या सिचुएशन थी, क्या थी, पहले क्या थी, ये नहीं था, यहाँ डबल बॉन्ड था, दो जगह से रुक रहा था बेचारा, एक ऊपर का क्लाउड एक नीचे क्लाउड, यहाँ ना ऊपर नीचे कोई क्लाउड नहीं है, यहाँ ऊपर कौन आ गया, तीसरे कार्बन अंकल आ गए जिन्होंने रिंग बना दी, है ना। उसका 3D में कैसे करेंगे, उसको भी 3D में कर दो, वो सेकंड कार्बन पे लगा है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, रिंग है सॉरी। क्या, हाँ sp3 है, रिंग कैसे बनेगी, तो इसमें समझ लो, तीसरे वाले में, पहले में तो समझ आ रहा है कैसे देखता है, सिस और
ट्रांस इसमें मिल गया, सिस ट्रांस ही नाम है, कुछ खास बात नहीं है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे में सिस ट्रांस कैसे देख रहे हो? हम्म, ऊपर से प्लेन के ऐसे देख लें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे आ गए तो क्या हो गया? ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो जैसे यही सेम सिचुएशन ये और इस पे हो गई थी, अब ये सिचुएशन कहाँ पे हो गई? अगल बगल वाले कार्बन पे हो गई। तो इसको ऐसे देख लो और इसको इधर फैला लो, तो ये CH3 से इधर आओगे तो H ही मिलेगा आपको। इसको ऐसे फैला लो ना, क्या करना है, ग्रुप का क्या करवा रहे हैं, इसको ऐसे कर लो है और इसको ऐसे कर लो। ग्रुप को क्या कर रहे हैं? डांसिंग डांसिंग ही तो करवा रहे हो। बोलिए, इसको हटा भी दूं? तुम मेरी बात का तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो, तुम जहाँ पे कंफ्यूजन है वहीं पे अटके रहते हो। अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाया था वो किसके लिए बनाया था? तुम्हारे लिए। किसके लिए? ये दो बॉन्ड ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, और ये दो बॉन्ड ऐसे लगा दो, इधर CH3 इधर H। अब इधर क्या किया? इधर CH3 इधर H, ऐसे ऐसे तो लगे हुए हैं माइक। हाँ अगर आप ऐसे खोल के बता रहे हो तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल लेंगे। कहाँ कहाँ क्या कह रहे हैं? सेकंड और ये वाला, ये सेकंड और थर्ड सेम बनेंगे ना। ये देखो, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये H, और ये, अरे कहाँ सेम कैसे हो गए? सेकंड और थर्ड को कह रहे हो? सेम कैसे हो गए? ये रिंग जो बन रही है, रिंग के ये पहले चौथे पे लगा रहे हो, ये रिंग के ये दोनों सेम कैसे हो गए? ये पहले, इसको अगर पहला बोल रहे हो तो ये चौथा कार्बन है, और इसको क्या बना रहे हो? एक कार्बन गैप देके बना रहे हो ना, और यहाँ पे तो एक कार्बन के एडजेसेंट पे ही लगा रहे हो, दोनों को सेम कैसे कह रहे हो? सेकंड और केस और थर्ड केस की बात कर रहे हो ना हेमांग जी? तुम्हारा हुआ नहीं, एक मिनट हेमांग, तुम्हारा नहीं हुआ। हाँ सही है, दिमाग में आना चाहिए। हाँ बोलो। हमने बोला है पिरामिड बनाने को? कब? ऐसे तुम कर दोगे? मानस, मैंने पिरामिड बोला था? पिरामिड तो मैंने वर्ड ही नहीं लिया। कब? अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही घूम कर दिया होगा। पिरामिड कहाँ है? ऐसे रिंग है, ऐसे है, और ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे। सब लोग देख पा रहे हैं? इधर तो दो ही हैं, राशि और ये रिंग का प्लेन है मेरा हाथ, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप लगा लो, डायगोनल पे देख लो। तुमको पिरामिड से समझ आता है तो तुम पिरामिड, समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अब रुक जाओ, अब बस कीप साइलेंट, अभी अभी रुक जाओ, अभी हेमांग को, हेमांग, हाँ हेमांग क्या कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने बताया सेकंड वाला कैसे होगा? क्या सेकंड वाला कैसे हो गया? थर्ड वाले में तो समझ आया कि आप डायगोनल बोल रहे हो, एक और चौथा तो समझ में आ गया। तो सेकंड वाले में कैसे लगा ये सेकंड वाले में उधर होना चाहिए था। तो आप ये कह रहे हो कि ये रोटेट हो जाएगा पूरा? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो पॉलिटिक्स कैसे इससे तो ट्रांसफर अच्छा, जैसे आपने हाथ से बताया था ना, थर्ड वाला हाँ सेकंड वाला नहीं आ रहा। इसको, अरे अच्छा, ये ये रिंग, ठीक है, ये दो कार्बन है, अपना सब्जेक्ट CH3H, CH3, अब बोलो, अब बोलो, आ गया? ऐसे ही तो समझना है, जो भी है वो बहुत, जो हाथ से तो मैं कर ही नहीं पा रही। क्लियर है? कैसे? ये भी तो आगे जाके जुड़ा हुआ है, आगे जाके नट बोल्ट इसके जुड़े हुए हैं ना। तुम कह रहे हो कि इसको लेके, हाँ इधर वाले को घुमा दे ऐसे, वो दो कार्बन लेके घुमाए, ठीक है, फ्री होने चाहिए। रिंग बना दी ना, तो रोटेशन को क्या कर दिया? अभी ये वाला तो अभी इसके बाद, ये तो ये इसमें तो तुम खो ही जाओगे। पढ़ लो अच्छा, फिर भी एक बार पढ़ो, ये तो भी बैक पे ही है। सारांश क्या हुआ? अब तीसरे में क्या हुआ? तो वो भी पहले और दूसरे कार्बन से पहले और चौथे कार्बन मान लो। अरे हेमांग, हेमांग, यहाँ पे ना पहले ये एक क्लास वाले, क्या नाम है, सारांश को थोड़ा सा वो कर दूं, तब फिर आप लोगों को हेमांग को बताती हूँ। अब बोलो। तुम 3D पढ़ लिए क्या? 3D पढ़ लिए? आपने 3D पढ़ा नहीं, इसलिए मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा नहीं रही। मैथ्स में 3D हो गई? कब होगी? 12th में तुम्हारे सॉलिड स्टेट है इस बार सिलेबस में कि नहीं है? बोर्ड में नहीं है? अच्छा, तब ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाना है भाई। हाँ अब बोलो, तुम फिर से बोलो जल्दी भाई। तुमने ये क्यूब क्यों बना रखा है? क्या 3D में? हम बोल रहे हैं पूरी रिंग प्लेन में है, तुम 3D कहाँ मकान बना रहे हो? ऊपर कहाँ ऊपर जा रहे हो? है ही नहीं जब कुछ ऊपर। हाँ अब हेमांग, अब बोलो, अब हो गया, अब बोलो तो उससे बात कर ले। आप घर से सोच के आना, ठीक है, अभी क्लास में नहीं बोलना। चलो हेमांग बोल दो, क्या बोल रहे थे आप, जल्दी से बोल दो। विदुषी क्लियर? मैं ये बोल रहा था, थर्ड वाले में फर्स्ट और थर्ड कार्बन में आता है ना, ये फर्स्ट और फोर्थ का है तो बगल में नहीं हो जाएगा ये? फर्स्ट और फोर्थ पे आएगा तो बगल में हो जाएगा। वहाँ पे फोर्थ जो लिखा है आपने उसकी जगह 3 आएगा ना, अगर काउंट करेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इसको 1 बोल रहे हो तो ये 2 और इसको 3 बोलो ना, 4 क्यों बोल रहा? ठीक है, वो गलती से लिख दिया था। हाँ हेमांग, यही बात थी ना कि उसको 1 लिखा तो उसको 4 क्यों लिख दिया? उसको क्या लिखना था?
3 लिखना था। आइडियली एक ही प्लेन में है इस तरीके से, तो आपकी काउंटिंग क्या, ये अगर ऐसे है तो इसका आई पैक लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, आई पैक क्या होगा इसका? सबसे पहले सारांश बताएगा, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, इसका मतलब ये नहीं। 1,3 सोचो तुमने गलत बताया, मैम को कितना मजा आया। चलो सारांश बताएंगे, जल्दी बोलिए इसका। 1 मिनट, इसका आईयूपीएससी नेम पूछ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुन लीजिए, सारांश बता रहे हैं। चलिए 1,3 डाइमिथाइल साइक्लो, पक्का सब लोग एग्री करते हैं? और कुछ नाम नहीं हो सकता? रजत की तो हाजिर जवाबी में कोई जवाब ही नहीं है, फटाफट। हो भी सकता है तो पता नहीं, और कोई भी नाम हो सकता है इसका, ध्यान से सोच लो। 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। साइक्लो कहाँ गया? बॉन्ड ही तोड़ दिए, बॉन्ड तोड़ दिए ना राशि आपने, राशि साइक्लो हटाएंगे तो बॉन्ड ही टूट जाएगा ना, बॉन्ड नहीं तोड़ना है। इसका सारांश नजरे इनायत कीजिए। चलिए सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, तो आईपीएससी नेम भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। अभी सारांश मुझे बोलेगा क्या मैम आप भी बच्चों वाली बात है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो नेम तो सेम होना ही है। चलो ये क्या बता रहे हैं, देखो क्या नई कहानी बता रहे। GI in cycloalkenes across double bond, in cycloalkenes GI exists across double bond with ring size इक्वल और ग्रेटर देन 8 कार्बन एटम। रिंग का साइज क्या होना चाहिए, या तो 8 कार्बन हो या उससे ज्यादा हो। ड्यू टू रिंग स्ट्रेन इन स्मॉलर साइक्लोएल्कीन ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, खाली एक ही फॉर्म की बात करेंगे। तो फिर क्यों बोल रहे हैं, आप बोलोगे ना तो फिर बोल क्यों रहे हो? हाँ तो पढ़ो कितने कार्बन है पहले वाले में, 8 है कि 6 है? हाँ तो ये तो सीधे दिखना चाहिए ना ऑक्टा, 8 हो गए। दूसरे वाले में बोलो जल्दी से, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 10 कहाँ से हो गए? दूसरे सेकेंड वाले में बच्चू देखो भाई, तुम लोग को इतना आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिखाया पढ़ाया, इसमें तो 8 ही दिख रहे हैं। इसमें भूल गए थे क्या, गिरा नहीं था? चलो आगे बोलो। 10 है, 4 4 8 और 2 10 बीच वाले, ऐसे ऐसे गिना करो, 4 4 8, इसमें 10। क्या खास बात है, स्ट्रक्चर को देखो, एच एच को कैसे लगा रहे हैं,
पास में बैठो ना, पंची मार दे आदमी। और स्टूडेंट ना हो तो, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी ना कि मुंह फूटा हुआ है। कैसे सिस्ट्रांस बन रहा है, क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं स्ट्रक्चर में। डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड के आठ, शुरू वाले स्ट्रक्चर में 8 कार्बन है, हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले में क्या है, ये देखो, ये हाइड्रोजन दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये कहाँ दिखा रहे हैं, नीचे की तरफ। ये हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ही, एक ही तरफ दिखाओ। तो अगर एक ही तरफ दिखाओगे, एक तरफ हाइड्रोजन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 6, और अगर अपोजिट में कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ ये भी सेम वही लॉजिक से चल रहा है। हाँ तो उसी लॉजिक से चल रहा है ना। रिंग देखो, 10 कार्बन की है, डिफरेंस इतना ही है, और कोई डिफरेंस दिख रहा है। 10 और 8 कार्बन की रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन की पोजीशन को देखा जा। जी एक और बताना तो मुझे बहुत अच्छी सी चीज बतानी थी। क्या, हाँ हो गया ना सेकंड और फोर्थ। हाँ एक और अच्छी सी एग्जांपल बताना था मुझे। नॉट मिरर इमेज कॉल्ड डायस्टेरोमर्स, कुछ अच्छा सा बताना था। सिस्ट्रांस हो गया, अच्छा। अच्छा तुम लोग इसी में इजेड आता है, तो इजेड बनाना तो आ गया है सबको, ई और जेड। ई और जेड क्या था, ई का मतलब, ई का फुल फॉर्म क्या था, एंटी गीगेन, है ना। और वो उसका नाम क्या था, जुसामेन का क्या मतलब था, सेम साइड में, और एंटी का मतलब क्या था, अपोजिट साइड में। किसको किस कैसे कैसे देख रहे थे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप को देख लेते थे। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर ये डबल बॉन्ड का प्लेन है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक ही साइड है, मतलब या तो नीचे की तरफ हो या तो दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ हो, अगर सेम साइड होंगे तो क्या बोल देंगे उसको, Z, और अगर वो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, E। एक एग्जांपल लिख लो, बाकी आपको EZ सिखा दिया है मैंने। आज कौन सी क्लास है किसने बोला है, ये चलो ध्यान से देखो, अभी बताती हूँ। शाम की क्लास में फिर अगर लेनी होगी शाम की तो वो ले लेंगे ना, क्या नाम है, सरफेस ले लेंगे, सरफेस में आगे पढ़ लेना, सरफेस आ जाओ। क्या, मैं तो यही पढ़ाऊंगी ना, वही बच्चे वही, हमें क्या करना है, हमें थोड़ी आना जाना है। हाँ बोलिए, आवाज क्लियर है ऑनलाइन बच्चों। राशि, हेमांग, अर्निम, इसको बताओ जल्दी से, ई होगा कि जेड होगा, ई है कि जेड है। देखो चारों अलग है, GI हो रहा है फिर भी। इसमें कैसे देंगे, HPG LPG,
वैसे ही देखनी पड़ेगी। कैसे देखेंगे? देखो पहले यहाँ पे देख लो इन दोनों में, तो पहला एटम ऑक्सीजन सेम हो गया, दूसरा एटम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को मिल गई क्या, सेकेंड प्रायोरिटी, और कार्बन को यहाँ पे क्या था, कार्बन, तो कार्बन को क्या मिल गई, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई। तो इन दोनों में HPG ये हो गया, क्लियर है बात, ये LPG हो गया। इसमें देख लो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उसमें कितने कार्बन समझते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल 2 कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को लिखना है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इस पे एक कार्बन तो ये लगा ही दिया जो ओरिजिनल है, और एक और, ठीक, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन तो लगा ही दो और दूसरा एक और, बात समझ में आई। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको कैसे ओपन करेंगे, कार्बन, एक कार्बन तो ओरिजिनल है, टोटल कितने लगाने हैं इस पे, 3, तो एक ऊपर और एक नीचे, इस पे भी क्या करें, एक तो इधर वाला लगा ही हुआ है, 2 ये 3 लगा लिए, ठीक, ये जुड़ा है यहाँ से, तो देखो इस पे पहले कार्बन को देखा तो पहले कार्बन पे एक कार्बन इधर, पहले कार्बन पे ये पहला, ये दूसरा, ये यहाँ का पहला है और ये दूसरा, पहले कार्बन पे ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ के पहले कार्बन पे एक कार्बन और इधर दूसरा कार्बन, 2 कार्बन अटैच है, यहाँ के पहले कार्बन पे 1 2 3 अटैच, देख पा रहे हैं, यही तो ओपन करने का बताया था, हाइपोथेटिकल बनाने का, कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक कार्बन अटैच है तो उसको क्या समझना है, 2 कार्बन, C डबल बॉन्ड O था तो क्या समझा था, C पे एक O 2, ऐसे ही C डबल बॉन्ड C है तो C पे एक C और दूसरा C, 2 C लगा दिए, तो यहाँ पहले कार्बन पे 2 कार्बन, यहाँ पहले कार्बन पे 1 2 3 कार्बन, प्रायोरिटी यहीं पे मिल गई, तो ये क्या बन गया, HPG, ये क्या बन गया, LPG, HPG क्या हो गए दोनों, इसके नीचे की तरफ सेम साइड पे दिख रहे हैं, तो HPG सेम हो गए तो क्या बोलेंगे, Z, ठीक है। और E बनाते तो क्या करते, इसको अपोजिट कर दो या इसको अपोजिट कर, किसी एक को अपोजिट कर दो, बन जाता, पक्का। तो EZ भी इसी का टाइप है, सिन एंटी भी इसी का टाइप है, ज्यादा जो हम लोग सुनने को मिलता है कौन सा मिलता है, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस भी इसी का टाइप है। कहाँ कहाँ मिलेगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और आपका एक और स्ट्रक्चर था कौन सा, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, रिंग में और भी आ सकते हैं ना, रिंग इस तरीके से हो जाती है कि आपकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, क्लियर, इसको कर दो सब क्लियर। तो कुछ खास बात थी आज के लेक्चर में, नहीं मैम आप तो 1 घंटे से ऐसे चिल्ला रहे हो कुछ खास बात है, कुछ खास ऐसी बात नहीं थी, कंडीशंस याद, क्रक्स